नाज़रीन, हम आज सियासी जो ताज़ा तरीन इशू है उनके बारे में पूछेंगे और उनका नाम है अब्दुल गफ़ार। उनकी जो है ये सियासी इशू पर जो है वो गहरी नज़र रहती है। तो एक ताज़ा तरीन जो बात चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो हमारा बग़ैर किसी तमहीद के मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें पीटीआई के बारे में बताया जा रहा है कि उस पर पाबंदी लग रही है। तो उसके बारे में आप बताइए कि वाकई ये पाबंदी लगेगी या सिर्फ ये बातें हैं। पीटीआई जो है उसके बारे में अब ये जो पाबंदियों की जो धमकियां दे रहे हैं, ये जो है ये पाबंदियां जो है ये इन पर नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई है वो शोहरत की बुलंदियों पर है और इनकी शोहरत जो है, इन्होंने जो भी पीटीआई के ख़िलाफ़ अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। जो भी इक़दाम ऐसे इक़दाम किए वो सारे जो हैं उसकी वजह से इनका जो नून लीग का ग्राफ है वो नीचे ही जाता रहा। तो उस वजह से अब ये इनकी वो पोजीशन नहीं है और तारीख से भी ये साबित है कि किसी भी जमात पर अगर पाबंदी लगाई गई है तो उसके जो असरात है वो मनफी निकले हैं और वो कभी ये नहीं हुआ कि वो पार्टी ख़त्म हुई है। तो लिहाजा ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गीदड़ भभकियाँ ही हैं। ये आप अभी दिल से निकाल दें कि ये कोई पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो हमें नज़र आ रहा है, और ये जो बड़े बड़े एंकर हैं आपने उनके जो तजज़िये वो भी सुने होंगे और उनका भी कहना यही है कि ये पीटीआई पर पाबंदी जो है वो लगाना मुश्किल है। और बल्कि बड़े बड़े नामवर एंकर जो है उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए आसानियां और नून लीग के लिए जो है वो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो ताज़ा तरीन तो ये सूरत हाल है। तो नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि ये सिर्फ जो है धमकियां दी जा रही हैं और ये पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही, बल्कि जो है आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके लिए जो है वो आपको आसानियां नज़र आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।